प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 29 अप्रैल 2025, दिन मंगलवार और हिंदी पंचांग के अनुसार आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। प्यारे दर्शकों, आज का दिन भगवान परशुराम जी को समर्पित है, क्योंकि आज भगवान परशुराम जी की जयंती है। इसलिए सबसे पहले आप सभी को इस पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए अब नजर डालते हैं उत्तराखंड से लेकर देश दुनिया तक की आज की तमाम बड़ी खबरों पर। सीएम धामी की जिलाधिकारियों संग बैठक, चारधाम यात्रा और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिए निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने तीर्थ स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने, संदिग्ध गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखने और अवैध दस्तावेज बनाने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। कैंची धाम वार्षिकोत्सव सहित अन्य आयोजनों की व्यवस्थाओं को भी समय पर पूर्ण करने पर जोर दिया गया। सरकारी स्कूलों में किताबों का इंतजार खत्म, 50,000 से अधिक छात्रों को मिलेंगी नई पुस्तकें। देहरादून के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग ने 1,22,000 नई किताबें प्राप्त कर विद्यालयों में भेजनी शुरू कर दी है। कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को जल्द ही निःशुल्क किताबें मिलेंगी। नए शिक्षा सत्र की शुरुआत पुरानी किताबों से हुई थी। अब पुस्तक वितरण प्रक्रिया तेज कर दी गई है। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने निकला युवक, सतपुली से अमरनाथ तक करेगा 1,400 किलोमीटर की पदयात्रा। उत्तराखंड के अमन ने सतपुली से अमरनाथ तक 1,400 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू की है। उनका उद्देश्य अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना और पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करना है। अमन अपनी इस यात्रा के माध्यम से न्याय और सुरक्षा का संदेश पहुंचाना चाहते हैं। यात्रा को स्थानीय लोगों का जबरदस्त समर्थन भी मिल रहा है। पिथौरागढ़ में महिलाओं का शराब के खिलाफ मोर्चा, चौनाला में शराब ठेके पर हंगामा। पिथौरागढ़ जिले के चौनाला क्षेत्र में महिलाओं ने शराब की दुकान खोलने का विरोध किया। उन्होंने सड़क पर शराब की पेटियां फेंककर बोतलें तोड़ दी। आरोप है कि दुकान के पास विद्यालय और कोचिंग सेंटर है, जिससे क्षेत्र का माहौल खराब होगा। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और मामले की जांच की। आबकारी विभाग ने उच्चाधिकारियों को सूचित कर दिया है और आगे के निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। देहरादून के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में छात्राओं से मारपीट, वार्डन पर आरोप। देहरादून के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में छात्राओं ने वार्डन पर मारपीट और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। छात्राओं का कहना है कि उन्हें बेवजह पीटा गया और स्नान व सैनिटरी सुविधाएं नहीं दी जाती। मेडिकल जांच में मारपीट के निशान मिले हैं। इस घटना के बाद वार्डन को निलंबित कर दिया गया है और शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। उत्तराखंड में होगा 4 दिवसीय बारिश का दौर। आज रहेगा शुष्क मौसम। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज फिर बदलने वाला है। आज यानी 29 अप्रैल से बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। शुरुआत पिथौरागढ़, चंपावत और नैनीताल जिलों से होगी और फिर 4 दिनों तक पूरे प्रदेश में बारिश का दौर चलेगा। मौसम विभाग ने बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली चमकने का भी अलर्ट जारी किया है। बुधवार से 12 जिलों में और गुरुवार से पूरे 13 जिलों में बारिश होगी। किसानों को फसल को सुरक्षित स्थान पर रखने की सलाह दी गई है। वहीं बादलों के गरजने के दौरान लोगों को घरों में ही रहने की चेतावनी दी गई है। देहरादून में मकान मालिकों पर पुलिस की सख्ती, किराएदार सत्यापन न कराने पर 16 लाख का चालान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर देहरादून पुलिस ने किराएदार सत्यापन अभियान चलाया। सत्यापन न कराने वाले 162 मकान मालिकों पर पुलिस एक्ट के तहत 10-10 हजार रुपए का चालान काटा गया, जिससे कुल 16,20,000 रुपए वसूले गए। पुलिस ने 800 बाहरी किराएदारों का सत्यापन किया और 132 संदिग्धों से पूछताछ की। चारधाम यात्रा मार्ग के इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। हरिद्वार में चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस की तैयारियां पूरी। यात्रा क्षेत्र को 12 सेक्टरों में बांटा। चारधाम यात्रा के लिए हरिद्वार पुलिस ने सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। यात्रा क्षेत्र को 2 सुपर जोन, 6 जोन और 12 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने पुलिस कर्मियों से संवाद कर दिशा निर्देश दिए हैं। पुलिस वाहनों के अनावश्यक पार्किंग पर रोक लगाने के साथ साथ यात्रियों से मधुर व्यवहार बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। ऋषिकुल मैदान में रजिस्ट्रेशन केंद्र और नारसन बॉर्डर पर स्क्रीनिंग प्वाइंट बनाए गए हैं। चारधाम यात्रा से पहले 77 पाकिस्तानी श्रद्धालुओं का पंजीकरण रद्द। मंत्री बोले टूरिज्म और आतंकवाद साथ नहीं। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए पंजीकृत 77 पाकिस्तानी नागरिकों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ये फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि टूरिज्म और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। चारधाम यात्रा को लेकर 20 मार्च से अब तक 22 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है।
जिसमें 25,000 विदेशी यात्री भी शामिल हैं। चंपावत अल्मोड़ा के हाई स्कूलों में स्थायी हेडमास्टर नहीं। प्रदेश में 1180 इंटर कॉलेज बिना प्रधानाचार्य के। उत्तराखंड के हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों की भारी कमी है। 1385 इंटर कॉलेजों में से केवल 205 में स्थायी प्रधानाचार्य है, जबकि 910 हाई स्कूलों में से मात्र 79 में ही प्रधानाध्यापक तैनात है। चंपावत और अल्मोड़ा जिलों के किसी भी हाई स्कूल में स्थायी प्रधानाध्यापक नहीं है। इससे शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्य बाधित हो रहे हैं। मिशन 2027 के लिए दायित्वधारी सक्रिय संगठन और सरकार के बीच सूत्रधार बनेंगे। उत्तराखंड में धामी सरकार ने मिशन 2027 के तहत सभी दायित्वधारियों को सक्रिय भूमिका निभाने को कहा है। मुख्यमंत्री धामी ने जन कल्याण योजनाओं के प्रचार प्रसार का जिम्मा सौंपा है। संगठन और सरकार की अपेक्षा है कि ये दायित्वधारी विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ अपनी क्षेत्रीय सक्रियता भी बढ़ाएं, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के पक्ष में माहौल बने। शाहिद अफरीदी के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार। पूर्व क्रिकेटर को कहा जोकर, नसीहत भी दी। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के विवादित बयान पर AIMM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अफरीदी ने भारतीय सैनिकों पर सवाल उठाए थे, जिस पर ओवैसी ने उन्हें जोकर कहा। ओवैसी ने कहा कि पब्लिक फिगर को सोच समझकर बोलना चाहिए, खासकर जब राजनीति पर टिप्पणी कर रहे हों। उन्होंने अफरीदी को याद दिलाया कि पाकिस्तान भारत की बराबरी में नहीं है और आतंकवाद का गढ़ बन चुका है। ओवैसी ने पाकिस्तान के आतंकियों को सरकारी औलाद कहा और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 का हवाला देते हुए भारत की रक्षा नीति की मजबूती को भी रेखांकित किया। वेव समिट का काउंटडाउन शुरू, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 130 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 1 से 4 मई तक वर्ल्ड ऑडियो विजुअल मीडिया एंटरटेनमेंट समिट वेव्स आयोजित होगी। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की संभावना है। समिट में 130 देशों से कला, संस्कृति और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के प्रतिनिधि आएंगे। कार्यक्रम में AI आधारित वर्चुअल रामायण का प्रदर्शन मुख्य आकर्षण रहेगा। पीएम मोदी दिन भर समिट में व्यस्त रहेंगे और संभवतः समृद्धि महामार्ग के अंतिम चरण व मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन करेंगे। ये समिट भारत की कला, संस्कृति और मीडिया जगत के भविष्य को नई दिशा देगा। पहलगाम हमले पर वैश्विक प्रतिक्रिया, फ्रांस, स्पेन और यूके में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। लंदन, बार्सिलोना, हेलसिंकी और फ्रांस के कई शहरों में भारतीय समुदाय ने पाकिस्तान दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। लंदन में भारतीयों और यहूदी समुदाय ने एकजुट होकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। फिनलैंड में सीनेट स्क्वायर में श्रद्धांजलि दी गई। इन विरोध प्रदर्शनों में आतंकवाद के खिलाफ भारत और इजरायल के झंडे एक साथ फहराए गए। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करने के लिए शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। जिपलाइन पर झूलते पर्यटक ने रिकॉर्ड किया आतंकी हमला। वायरल वीडियो ने बढ़ाई सनसनी। पहलगाम आतंकी हमले का एक भयावह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक पर्यटक जो जिपलाइन पर झूल रहा था ने नीचे हो रहे आतंकवादी हमले का लाइव वीडियो रिकॉर्ड किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि नीचे गोलियों की बौछार में लोग चीखते भागते नजर आ रहे हैं। एक घायल व्यक्ति को गिरते हुए भी देखा गया। इस वीडियो के आधार पर रोपवे संचालक पर आतंकियों से मिलीभगत के आरोप लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहस तेज है कि क्यों गोलियों की आवाज सुनने के बावजूद पर्यटक को रोका नहीं गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने 71 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से नवाजा। 96 वर्षीय कठपुतली कलाकार भी सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में 71 प्रमुख हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। पुरस्कार पाने वालों में दिवंगत ओसामू सुजुकी, पंकज उधास, सुशील कुमार मोदी, अभिनेता शेखर कपूर, वायलिन वादक लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम और नंदमुरी बालकृष्ण शामिल रहे। 96 वर्षीय कठपुतली कलाकार भीमव्वा डोड्डाबलपा शिलेक्यथारा को भी कला क्षेत्र में पद्मश्री प्रदान किया गया। पुरस्कार समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहे। शेष 68 पुरस्कार जल्द ही एक अलग समारोह में प्रदान किए जाएंगे। यूरोप के कई देश बिजली संकट से जूझे। फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल में अंधेरा, वजह का पता जारी। यूरोप के कई हिस्सों में सोमवार को अचानक बिजली गुल हो गई। फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल जैसे देशों में मेट्रो सेवाएं, ट्रैफिक लाइट, फोन नेटवर्क और ATM सेवाएं ठप हो गई। स्पेन की रेड इलेक्ट्रिका कंपनी ने इस घटना की पुष्टि की और कहा कि इबेरियन प्रायद्वीप पर इसका बड़ा असर पड़ा है। अब तक कितने लोग प्रभावित हुए हैं, इसका सटीक आंकड़ा नहीं आया है। स्पेन के न्यूज रूम, संसद और मेट्रो स्टेशन भी अंधेरे में डूबे रहे। कारणों की जांच की जा रही है।
लेकिन इतनी बड़ी बिजली कटौती यूरोप में बहुत दुर्लभ मानी जा रही है। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी का धमाका, 17 गेंदों में जड़ी 50, राजस्थान बनाम गुजरात, मुकाबला रोचक। आईपीएल 2025 के 47वें मैच में राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी की। 14 वर्षीय वैभव ने सिर्फ 17 गेंदों में 50 रन पूरे किए। मैच में राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 5 ओवर में बिना विकेट खोए 81 रन बना लिए। वैभव ने ईशांत शर्मा के ओवर में 28 रन बटोरे और यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ये शानदार प्रदर्शन राजस्थान को टूर्नामेंट में मजबूती देने में मददगार हो सकता है। शुभमन गिल का जलवा कायम, 5 सालों में छाए, विराट जैसे दिग्गजों को छोड़ा पीछे। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल अपने बल्ले से धमाल मचा रहे हैं। पिछले 5 सालों में गिल ने 75 पारियों में कई दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए शानदार आंकड़े बनाए हैं। 2024 में 426 रन बनाने वाले गिल इस सीजन में भी लगातार रन बना रहे हैं। जयपुर में खेले गए मुकाबले में उनकी बल्लेबाजी ने फिर से उनका ग्राफ ऊपर पहुंचा दिया है। गिल की कप्तानी के साथ बल्लेबाजी में भी परिपक्वता देखने को मिल रही है और वो हर मुकाबले में विरोधी गेंदबाजों के लिए चुनौती बन रहे हैं। सोने और चांदी के दामों में भारी गिरावट, सोना 1000 रुपए सस्ता होकर 98,400 रुपए पर पहुंचा। वैश्विक बाजार में कमजोर रुख के चलते सोमवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने का दाम 1000 रुपए गिरकर 98,400 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी भी 1400 रुपए टूटकर 98,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोना हाजिर 3,291.04 डॉलर प्रति ऑन्स पर आ गया। अमेरिका चीन व्यापार समझौते की उम्मीद के कारण ये गिरावट दर्ज की गई है। शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल, सेंसेक्स 1006 अंक चढ़कर 80,000 के पार। सोमवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज और निजी बैंकों के शेयरों में उछाल के चलते बीएसई सेंसेक्स 1006 अंकों की बढ़त के साथ 80,268.37 पर बंद हुआ। एनए निफ्टी भी 289.15 अंक बढ़कर 24,328.50 पर पहुंच गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 5.27% उछला। महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर भी 2.29% चढ़े। विदेशी निवेश के चलते बाजार में ये तेजी देखने को मिली। एंड्रॉयड और आईफोन में ऐसे करें डीएनडी मोड एक्टिवेट, जानिए आसान स्टेप्स। फोन पर बार बार कॉल और नोटिफिकेशन से परेशान हैं तो डू नॉट डिस्टर्ब डीएनडी मोड आपके लिए समाधान है। एंड्रॉयड में सेटिंग्स में जाकर डीएनडी सर्च करें और ऑन करें। शेड्यूल सेट करें और चुनिंदा कॉन्टैक्ट्स व एप्स के लिए अपवाद चुनें। आईफोन में सेटिंग्स, फोकस, डू नॉट डिस्टर्ब में जाकर इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। रिपीटेड कॉल्स फीचर ऑन करें ताकि इमरजेंसी कॉल साइलेंट न हो। भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल बनाएगा स्टार्टअप सर्वम, सरकार ने किया चयन। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम को भारत का पहला स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM बनाने के लिए चुना गया है। सर्वम को 67 आवेदकों में से चयनित किया गया है। ये प्रोजेक्ट 10,370 करोड़ रुपए के इंडिया एम मिशन के तहत संचालित किया जा रहा है। सरकार सर्वम को कंप्यूट संसाधनों का पूरा सहयोग देगी। ये कदम चीन के मॉडल डीपसीक की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए उठाया गया है। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। हम फिर हाजिर होंगे कल सुबह कुछ नई खबरों और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।